चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1.8 की। ठीक है, ये हम बात करते हैं। समझिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है। बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फिगर आपको दिया गया है। आगे बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। आगे बोला है कि कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। जरा फोटो इसको देखिए। बोल रहा है कि एक फोटो ये है, ठीक है, और दूसरा फोटो आपका ये दे रखा है। आगे हमसे ये बोल रहा है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर के बराबर है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर ये दे रखी है। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि जैसे ये आपका निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ ऐसी बात कर रहा है ये। यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर पॉजिटिव रखा गया है और नीचे निगेटिव रखा गया है। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा अभी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक प्रोटॉन है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था कि ये आपका एक प्रोटॉन है। ठीक है, आगे हमसे क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप सबको पता ही है। अगर नहीं पता है तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो प्लस से कहाँ होती है, माइनस की तरफ। तो ये प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है, अब खुद आप सोच के बताइए कि ये जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा। तो चार्ज के, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो हम इसे बोल देंगे Fe। ठीक है, ये कंडीशन, ये केस समझ में आया। अब ये बोल रहा है कि जैसे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो बताइए 1.5 मीटर के सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है ये देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब अगर बात करें कि इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्रोटॉन, सॉरी फोर्स ऑन प्रोटॉन ये लग रहा है। तो हमसे ये बोल रहा है कि जैसे ये 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो इसको कवर करने में ये प्रोटॉन कितना समय लेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जरा अब इस चीज़ को समझिए। देखिए अब अगर टाइम की बात करें तो ये निकलेगा कैसे। शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी 0 थी। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे डिस्टेंस की तो s = ut + ½ at का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि u की वैल्यू 0 थी तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। s की बात करें तो s के प्लेस पे आप s ही रहने दो। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो 1/2a, तो किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, किसका एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। टाइम की बात करें तो TE का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर टाइम कैलकुलेट किया जाए तो TE का स्क्वायर = 2 यहाँ चला जाएगा, 2s अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। अगर स्क्वायर को हटाया जाए तो ये आ जाएगा। तो जो टाइम पीरियड होगा या टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इलेक्ट्रॉन का, वो 2s/AE के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें एक चीज़ और देखा जाए तो देखो ये 2 तो ठीक है, अगर हम s की बात करें तो s दिया है 1.5 सेंटीमीटर और इसे हमें मीटर में लिखना होता है तो लिखेंगे 1.5 × 10⁻² मीटर, क्योंकि हमें मीटर में लिखना होगा। ठीक है,
जब इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻², अपॉन में ये 2 टाइम तो ये हो गया, ठीक है, ये 2, s की वैल्यू ये आ गई, अपॉन AE। तो अब हमें देखिए, आप खुद देख के बताइए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। अगर हमसे पूछा है टाइम पीरियड बताइए, तो कैलकुलेट हम क्या करें, या क्या कैलकुलेट करें पहले कि टाइम पीरियड पता चल जाए, तो हमें कैलकुलेट करना होगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आइए, ये क्या लिखा है FE। अगर FE की बात करें तो ये होता है Q इंटू E, मतलब फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू QE होता है, ये होता है QE। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे E इंटू E आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर हम बात करें E की, अच्छा FE क्या होता है, अगर F की बात करें तो ये तो MA भी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से AE की बात की जाए तो AE की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा EE अपॉन ME, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, इसको उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो, तो जब हम पुट करेंगे तो TE बराबर आएगा रूट में 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन में AE के प्लेस पे आप लिखेंगे EE अपॉन ME, और ME कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो TE की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये आ जाएगा रूट में 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर आप सबको ध्यान है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है, ठीक है। ये होता है आपका मास ऑफ प्रोटॉन। एक चलिए, ठीक है इतना। अब देखिए सारी मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे पुट करिए, तो ये आ गया 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिख लें ये भी कि E की जो वैल्यू है वो है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 10⁴ ये आ गया। तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब टाइम इलेक्ट्रॉन का आएगा, टाइम ऑफ फॉल ये आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये आएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, -9 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, आप आराम से बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू यही आने वाली है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड निकल गया कि इलेक्ट्रॉन कितने समय में 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस कवर करेगा। अब हम चलते हैं प्रोटॉन के पास, ठीक है। सेम यही चीज़ें प्रोटॉन में भी हमें कैलकुलेट करनी होगी, जैसा आपने देखा यहाँ पे एकदम वैसा ही आएगा, ठीक है। S की वैल्यू की बात करें तो S इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 AP इंटू TP का स्क्वायर, अब ये लिख देंगे, ठीक है। शुरुआत में ये भी रेस्ट पे था तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो S इज इक्वल्स टू, अच्छा TP की वैल्यू की बात करें तो TP का स्क्वायर बराबर 2S अपॉन AP, ये आ जाएगा, ये हटाएंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम बात कर लें कि S की वैल्यू 1.5 गिवन ही है, AP की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QE, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोटॉन था ना, तो ये PE इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा, PE अपॉन MP, ये आ जाएगा।
तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आ रही है। चलिए इसको यहाँ पुट करिए तो टीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 2s अपॉन में, अब देखिए एपी की वैल्यू क्या है, PE अपॉन MP, तो MP को कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक। तो TP इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में, अब देखिए 2 तो ठीक है, S की वैल्यू कितनी थी 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये था S की वैल्यू, ये दे रखी, ठीक है। अब देखिए MP की वैल्यू की बात करें तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg ये आएगा, अपॉन में अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो आप सबको पता है इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, जितनी इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, तो ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 4, ये दे रखा है। तो यहाँ से TP की वैल्यू जो आएगी, अब देखिए ये आपको कैलकुलेट करना होगा बैठ के, हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको बता देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपकी, हाँ ये वैल्यू आएगी आपकी 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकेंड के बराबर। मतलब इतने सेकेंड में प्रोटॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, और ये टाइम था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतना समय लेगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, और इसे ध्यान से आप कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें एक क्वेश्चन की और बात किया है, उसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से इसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें किसी को भी आप उठा लीजिए, हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो कहाँ से ले लें, आप यहीं से ले लीजिए या फिर यहाँ से ले लीजिए, दोनों में से कहीं से ले लीजिए। तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं उसे भी। हाँ देखिए, अगर हम प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें या इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, अच्छा दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, ठीक है। चलो हम इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए AP की जो वैल्यू आई है वो P की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, E की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में ये मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ये दे रखा है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, AP इज इक्वल्स टू लगभग इसे अपन क्रॉस कर दें, यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 इंटू, अब ध्यान से देखिए ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर, अच्छा ये माइनस 19 और ये है तो प्लस 4, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 27 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर 31। अब यहाँ से अगर घटाया जाए तो 27 4 31, और 31 माइनस 19 2, और ये 1, ठीक है 12 आ गया, तो ये प्लस 12 आया है, तो इतना मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो जो ये एक्सेलरेशन किसी प्रोटॉन का आ रहा है, ये प्रोटॉन जो एक्सेलरेट करेगा ना इस फील्ड में, वो करेगा 2 इंटू 10 की पावर प्लस 12 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब बहुत ही फास्ट ये एक्सेलरेट करने वाला है, ठीक है। इसीलिए पलक भी नहीं झपकेगा, ये उतनी तेज़ यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे G की बात करें तो G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसके आगे इसकी कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। अब इसको तो इसके आगे नेग्लेजिबल ही मान के चलो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट होता है, और ये हमारा क्वेश्चन था 1.8।